आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू को भरी सभा में चाटे ही चाटे पड़ गए। अब वो भी राहुल गांधी ने दिया, लेकिन वो चाटे वो वाला चाटे नहीं, ये वाला फिजिकली चाटा नहीं, शब्दों का चाटा। शब्दों का चाटा जो लगा वो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू को हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा कि जिस सपने को लेकर आए थे पंजाब कांग्रेस में, वो सपना लुधियाना के मंच में खंड खंड चूर चूर बुरादा बनता हुआ देखा। जैसे ही राहुल गांधी ने पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किया और वैसे ही सपना उनका बुरादा बन गया, टूट गया, गिर गया, फैल गया और वहां पे टुकुर टुकुर देखते रह गए नवजोत सिंह सिद्धू। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। आखिरकार पंजाब को, कांग्रेस को मुख्यमंत्री कैंडिडेट मिल गया। अब वो हैं चन्नी जी। मतलब राहुल गांधी ने बकायदा खूब माथा पेची करके, खूब दिमाग लगा के, खूब रिसर्च करके अंततोगत्वा उन्होंने नाम बोल दिया कि चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब कांग्रेस के मुख्यमंत्री, मतलब पंजाब के मुख्यमंत्री उम्मीदवार। और तमाम वो बातें कह दिया, इससे सीधे चाटे ही चाटे नवजोत सिंह सिद्धू के गाल में लग गए। मतलब एक चाटा होता है कि ऐसे मारना फिजिकली, लेकिन एक होता है चाटा शब्दों से मारना। और वो तमाम चाटे सिद्धू जी के फेस पे लगा है। जाहिर सी बात है, जो जो बातें कही है राहुल गांधी ने, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा चोट है, सबसे बड़ा आईना है और सबसे बड़ा मैसेज है नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कि आप घमंडी हैं। मतलब नवजोत सिंह सिद्धू घमंडी हैं क्योंकि एक एक बात नवजोत सिंह सिद्धू को ये संदेश दे रहा था कि आप सीखिए चन्नी जी से। चन्नी जी डाउन टू अर्थ वाले व्यक्ति हैं। चन्नी जी बहुत सिंपल हैं, घमंडी नहीं हैं। चन्नी जी गरीबी को देखा है, गरीबी में जिया है, इसीलिए हम इस तरह के व्यक्ति को चुनते हैं। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करने से पहले ये तमाम बातें बोल दी और सीधा उन सरेआम नवजोत सिंह सिद्धू को आईना दिखा दिया कि आप घमंडी हैं। आखिरकार राहुल गांधी ने वो कौन कौन से संदेश दिए और कौन कौन सी बातें कही जिसे सीधे नवजोत सिंह सिद्धू को चाटे ही चाटे लग गए। राहुल गांधी ने ऐलान करते समय कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी से मैंने बात की थी और उनसे पूछा कि आपके पिता क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं एक गरीब हूं और गरीब का बेटा हूं। ये तमाम कहा बातें। चन्नी जी गरीब के घर के बेटे हैं, गरीबी को समझते हैं, ये बातें राहुल गांधी ने कहा। गरीबी से निकलते हैं। चन्नी जी मुख्यमंत्री बने तो आपने नोट किया है एक बात कि आपको उनमें अहंकार नहीं दिखा है, थोड़ा सा भी नहीं मुख्यमंत्री और जनता के बीच जाते हैं, लेकिन साथ में आपने कभी प्रधानमंत्री और आदित्यनाथ योगी को देखा है क्या? वो दोनों बहुत घमंडी हैं, वो राजा हैं। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने ये बातें लुधियाना के जनसभा में कह दिया कि चरणजीत सिंह चन्नी एक गरीब का बेटा है। राहुल गांधी जी, कौन सा योगी के पास चार्टर्ड प्लेन है? कौन सा योगी के पास चार्टर्ड प्लेन है? उत्तराखंड में कभी जाके देखिए, अगर समय हो तो जाके एक बार आदित्यनाथ योगी का घर देख लीजिए, उनकी माता के बारे में पता कर लीजिए, उनकी बहन के बारे में पता कर लीजिए, उनके भाई के बारे में पता कर लीजिए कि सिद्धू योगी के माँ बाप और स्पेशली उनकी बहन और भाई क्या करते हैं। और एक बार अखिलेश यादव के पूरे परिवार को देख लीजिएगा राहुल गांधी जी। एक बार मायावती जी के पूरा परिवार को देख लीजिएगा राहुल गांधी जी। एक बार अपने परिवार को देख लीजिएगा राहुल गांधी जी, अपने परिवार को। और आप कह रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी एक राजा है। प्रधानमंत्री के माता को देखा है क्या राहुल गांधी जी? आपने देखा है कभी?
उनके पास कितनी मर्सिडीज है क्या आपको पता है? कितनी शानो शौकत से रहती हैं आपको पता है? आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा परिवार, उनके भाई बहन, उनके रिश्तेदार वही वर्ग में जीते हैं जिस वर्ग से वो आते हैं। उन्होंने कभी भी अपने परिवार के फायदे के लिए कोई काम नहीं किया। राहुल गांधी जी, उन्होंने जब जब काम किया वो देश के लिए और राष्ट्रवाद के लिए काम किया। वो चाहे आदित्यनाथ योगी हों और चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों। राहुल गांधी जी, आपको यह भी पता होगा कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो अपने माता को वो अपने आवास पे नहीं बुलाते थे कि ताकि जनता के पास ये मैसेज नहीं जाए कि मैं उनको लूटकर पैसा देता हूं। आज भी नरेंद्र मोदी का पूरा परिवार एक इकोनॉमिक क्लास फैमिली से जुड़ता है और वैसे ही उनका रहन सहन है। जबकि सबसे धनाढ्य राज्य के मुख्यमंत्री थे, 15 साल तक मुख्यमंत्री थे और उसके बाद भी उनका परिवार वैसे ही जी रहा है जैसे एक कॉमन मैन जीता है राहुल गांधी जी। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो राजा है, तो एक बात तेजस्वी यादव यानी कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे के बारे में पता कर लेते कि वो राजा है कि रंक है। कभी अखिलेश यादव के बारे में बोल दीजिए कि वो गरीब का बेटा है। लेकिन राहुल गांधी जी, आपको तो निगाहें में हमेशा से राजा 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 दिखता है। हां, नरेंद्र मोदी राजा है, लेकिन डेवलपमेंट का। नरेंद्र मोदी राजा है उन गरीबों के लिए, राजा है वो काम करने के लिए। दिलों का राजा है नरेंद्र मोदी। योगी भी दिलों के राजा हैं, लेकिन आप अपने प्रचार के लिए, अपने देश और घिन भावना से देखने के लिए आपने ये तक कह दिया कि आदित्यनाथ योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा की तरह जीते हैं, वो घमंडी हैं। और दूसरी तरफ आप पंजाब में जिस मुख्यमंत्री को दे रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि सबसे गरीब है, वो गरीबी देखा है। तो प्रधानमंत्री क्या सिल्वर स्पून फैमिली से आते हैं क्या? या आदित्यनाथ योगी सिल्वर स्पून फैमिली से आते हैं? चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं नरेंद्र मोदी या आदित्यनाथ योगी? उन्होंने भी गरीबी देखी है। गरीबी को तो उन्होंने, गरीबी में तो पोसे हैं, बड़े हैं, अपने करियर को बनाया है, वो चाहे आदित्यनाथ योगी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो। लेकिन हां, आपने एक ही तीर से बहुत सारे निशाने कर दिए। नवजोत सिंह सिद्धू को भी संदेश दे दिया, नरेंद्र मोदी को भी लपेट दिया, उसके बाद आपने योगी को भी लपेट दिया और कह दिया कि ये तमाम लोग घमंडी हैं। लेकिन देश की जनता जनार्दन जानती है कि आदित्यनाथ योगी किस खानदान से आते हैं, किस परिवार से आते हैं और वो कितने अमीर हैं। देश की जनता जनार्दन जानती है कि नरेंद्र मोदी कितने पैसे वाले हैं, उनका परिवार क्या करता है, उनके भाई क्या करते हैं, उनकी बहन क्या करती है। देश की जनता जनार्दन जानती है। लेकिन आपको दलित वोट बैंक के चक्कर में यह स्टेटमेंट देना पड़ रहा है कि चन्नी गरीब है। कहीं ना कहीं आपने, राहुल गांधी जी, आपने कहीं ना कहीं चन्नी का काट दिया, नवजोत सिंह सिद्धू का काट दिया। नवजोत सिंह सिद्धू देखते रह गए, बत्ती गुल हो गई उनकी। जिस सपने को लेके आए थे कहीं ना कहीं वो हकीकत में टूटता हुआ नजर आया लुधियाना की उस रैली में। अब देखना होगा आने वाला वक्त में कि नवजोत सिंह सिद्धू क्या करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया और मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।